वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास जबरदस्त फायरिंग, गोलीबारी के बीच राजधानी काराकास की सड़क पर टैंक दिखे। डेल्सी रॉड्रिग्स के अंतरिम राष्ट्रपति पद की शपथ के कुछ ही घंटे बाद काराकास में फायरिंग, शहर में दहशत का माहौल। वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग का एक और वीडियो सामने आया, ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनाई दी। काराकास में ही संदिग्ध ड्रोन भी दिखा। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद वेनेजुएला की सेना ने संदिग्ध ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। काराकास में विमान दिखने के बाद हड़कंप, विमान दिखते ही वेनेजुएला की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला। वेनेजुएला के विमान ने संदिग्ध विमान का पीछा भी किया। वेनेजुएला एयरफोर्स के एक्शन के बाद संदिग्ध विमान लौट गया। ड्रोन और फाइटर जेट दिखने के बाद सेना अलर्ट हुई। काराकास में सरकारी इमारतों को खाली कराया गया। काराकास में राष्ट्रपति भवन के आसपास सैनिकों की भारी मूवमेंट, हथियारों के साथ सड़क पर तैनात है सैनिक। राष्ट्रपति भवन के बाद संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद से वेनेजुएला में अलर्ट, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। वेनेजुएला को लेकर दो धड़ों में बटी है दुनिया। अमेरिका का दावा ये हमारा हेमिस्फेयर है। रूस और चीन ने इसे खुला अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास जबरदस्त फायरिंग पर अमेरिका का बयान, हमले में अमेरिका का हाथ नहीं। मदुरो की वाइस प्रेसिडेंट रही डेल्सी रॉड्रिग्स ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने का वादा भी किया। वेनेजुएला सरकार ने घोषित किया आपातकाल, अमेरिकी कार्रवाई को बढ़ावा देने या समर्थन करने में शामिल लोगों को पकड़ने के आदेश। न्यूयॉर्क की अदालत में निकोलस मादुरो ने आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। खुद को युद्धबंदी बताते हुए कहा, मैं अभी भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति। वेनेजुएला को लेकर यूएनएससी में आपात बैठक हुई। अमेरिका के सहयोगियों और विरोधियों ने आलोचना की। यूएस ने सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई पर चिंता, कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का सम्मान नहीं किया गया। मदुरो के बेटे निकोलस मदुरो गुएरा ने वेनेजुएला की नेशनल असेंबली में कहा, निकोलस सिलिया की वापसी के लिए पूरी एकता के साथ मजबूती से खड़े हैं। स्विट्जरलैंड ने निकोलस मदुरो और उनके करीबियों की संपत्तियां फ्रीज की। स्विट्जरलैंड से बाहर नहीं जा सकेंगी कोई भी संपत्ति। ट्रंप की धमकी पर कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो का बड़ा बयान, कहा मैंने हथियार न उठाने की खाई कसम, लेकिन मातृभूमि के लिए फिर हथियार उठाऊंगा। इजरायली नेता ने ईरान को चेतावनी दी, कहा तेहरान को ध्यान देना चाहिए था कि वेनेजुएला में क्या हो रहा। यूएन महासचिव ने कहा, अमेरिका के हमले के कारण वेनेजुएला में अस्थिरता बढ़ने की आशंका से चिंतित हूं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का बड़ा बयान, अगर अमेरिका किसी नेटो देश पर हमला करता है तो सब कुछ रुक जाएगा। मदुरो की गिरफ्तारी से पुतिन ने खो दिया अपना सहयोगी। अटकलें हैं कि ऐसा करके ट्रंप दुनिया को बांटना चाहते हैं। मदुरो की गिरफ्तारी के चीन का अमेरिका पर आरोप, राजनयिक ने कहा विश्व न्यायाधीश की तरह व्यवहार कर रहा है अमेरिका। यूएन में वॉशिंगटन का सामना करने के लिए बीजिंग तैयार। और वेनेजुएला ने पुलिस को अमेरिकी हमले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, कहा अमेरिका की मदद करने वाले सभी लोगों को ढूंढकर गिरफ्तार करना चाहिए।